वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो बुक्स के बारे में तुम लोगों ने मतलब हम लोगों ने चर्चा की है ना। देखो, उसके पहले हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिंदी के सिलेबस पे चर्चा कर चुके हैं, है ना। क्लास हिंदी की सिलेबस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग अच्छा क्लास हिंदी के सिलेबस पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वो कौन सी हिंदी थी? सामान्य हिंदी। साहित्यिक हिंदी पे अभी हम लोगों ने बात नहीं की है, तो वो हम लोग बात करेंगे। तो सामान्य हिंदी के सिलेबस की चर्चा हो चुकी है। क्या उसमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब पे बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग सामान्य हिंदी का पैटर्न देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न, है ना, या पेपर पैटर्न एक तरह से कह लो कि एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, या ये कह लो कि सामान्य हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग किस तरह से अपनी तैयारी रखें। एग्ज़ाम में जो पेपर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लिटरेचर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ग्रामर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, संस्कृत से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कितने नंबर पे क्वेश्चन होता है, वो सब हम लोग फिर बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? पहले हम लोग बात करेंगे कि हिंदी जो सामान्य हिंदी है उनसे कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कहाँ से आते हैं। तो एक तरह से पेपर पैटर्न कह लो इसको। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न या हाँ पेपर पैटर्न लिख लो, पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न, ठीक है। 2023 टू 24, सही है। ये हो गया पेपर पैटर्न। आगे अगर 23 से 25 कह रहे हैं, 24 से 25 में अगर पैटर्न नहीं बदला तो यही पैटर्न दोबारा हम लोग फिर 24 से 25 के लिए पढ़ेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, ठीक है। तो पेपर पैटर्न 2023 से 24 के लिए सामान्य हिंदी। सबसे पहले तो इसको दो खंड में डिवाइड किया गया है, सही है। खंड अ का, खंड का 50 मार्क्स और खंड ख 50 मार्क्स। खंड का जो 50 मार्क्स का है पेपर, इसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहले इसमें क्या रहेंगे? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य। अ में गद्य, हिंदी साहित्य, इसके लिए लिख लो यहाँ पे, यहीं पे लिख ले रहे हैं, गद्य प्लस पद्य, गद्य प्लस पद्य, इसको ऐसा ना लिखो, गद्य प्लस पद्य। खंड ख में क्या रहेंगे 50 मार्क्स? तो यहाँ पे रहेंगे तुम्हारे संस्कृत साहित्य, पहले नंबर पे संस्कृत साहित्य, ठीक है, मतलब संस्कृत गद्य प्लस संस्कृत पद्य,
और क्या होंगे? हिंदी संस्कृत, हिंदी संस्कृत कह रहे हैं, सॉरी, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। थर्ड, संस्कृत व्याकरण। और काव्य सौंदर्य। अच्छा, इसमें गद्य प्लस पद्य के साथ और क्या होंगे? कथा साहित्य, ये तो लिखना ही भूल गए थे, कथा साहित्य। और तीसरे नंबर पे इसमें होंगे खंड काव्य, खंड काव्य। समझ में आई ना बात? अगर हिंदी में दोनों ले लो, गद्य पद्य, कथा साहित्य, खंड काव्य, तो ये चार बातें तुम्हें हिंदी साहित्य के लिए, और इधर खंड खा में संस्कृत साहित्य में गद्य पद्य, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में वही तुम्हारा रस, छंद, अलंकार, है ना, ये सारी बातें। तो 50 मार्क्स के उधर से और 50 मार्क्स के इधर से। अब हम लोग ये देखेंगे कि गद्य में और पद्य में क्या पूछे जाएंगे, ठीक है, और कथा साहित्य और खंड काव्य से क्या पूछे जाएंगे, ठीक, और कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, है ना। ये अभी हम लोग देख लेते हैं, बाकी उधर देखेंगे। देख भाई, पहली बात तो यहाँ पे ये जो गद्य है, तो गद्य में तुमसे क्या पूछा जाएगा? गद्य में हिंदी गद्य के विकास, यहाँ से सवाल। पद्य में हिंदी पद्य के विकास, यहाँ से सवाल। अब जो गद्य में हिंदी गद्य के विकास और हिंदी पद्य के विकास के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है? हिंदी गद्य के विकास में हमने पढ़ना है शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना। इनमें हम लोगों को, इनको हमें पढ़ना है हिंदी गद्य के विकास से। तो यहाँ से तुम्हें हिंदी गद्य के विकास से तुम्हें 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कुल 5 मार्क्स का होगा, मार्क्स के होंगे ये, है ना। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है, हिंदी गद्य के विकास से। और हिंदी पद्य के विकास से भी यही होगा, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 5 मार्क्स, ठीक है। तो हिंदी गद्य के विकास से 5 मार्क्स, हिंदी पद्य के विकास से 5 मार्क्स। हिंदी पद्य में क्या, कौन सा पढ़ना था? आधुनिक काल भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, है ना, प्रगतिवाद, नई कविता, ये हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ से सवाल बनेंगे 5, यहाँ से सवाल बनेंगे 5। फिर इसके बाद हम लोगों को, हाँ, गद्यांश पर आधारित, ठीक है, इसको पहला नंबर दे दो, इसको दूसरा नंबर दे दो, तीसरा नंबर। गद्यांश पर आधारित, गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, ठीक है। 5 प्रश्न होंगे गद्यांश पे आधारित, जो 2 मार्क्स के होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स टोटल, ठीक है। इसी तरह से पद्यांश, पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। अरे गद्यांश और पद्यांश तो तुम लोग समझते हो ना यार, पैसेज, हिंदी का पैसेज, ठीक है, हिंदी में तुम्हारे गद्य का पैसेज और पद्य का पैसेज। यहाँ से तुमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के 5 प्रश्न होंगे, तो टोटल हो गए 10 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह से लेखकों का जीवन परिचय, लेखकों का जीवन परिचय, ये होंगे। और कवियों का
जीवन परिचय। लेखकों का जीवन परिचय 80 शब्दों के लिए, 80 शब्दों में के अंदर देना है। ठीक, 3 + 2 5 मार्क्स। 3 + 2 5 मार्क्स का मतलब होगा कि यह साहित्यिक परिचय देना है, उसके लिए 3 मार्क्स, और इनकी कृतियां लिखोगे उसके लिए 2 मार्क्स। इसमें भी सेम कहानी, 3 + 2 5 मार्क्स टोटल हो गए इसके। इसके बाद कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य, मतलब कथा साहित्य। कथा साहित्य, अब कथा साहित्य बता चुके हैं ना, इसका सिलेबस बताया था। कथा साहित्य में क्या क्या पढ़ना था हम लोगों को? पंचलाइट है, ध्रुव यात्रा है, बहादुर है ना, लाठी है। तो वहाँ से जो प्रश्न आएगा वो 5 मार्क्स का एक प्रश्न होगा। 5 मार्क्स का एक प्रश्न होगा, 5 मार्क्स हो गए। ठीक है। और 8वें नंबर पे तुम्हारा खंड काव्य। खंड काव्य, अब खंड काव्य में हमने सिलेबस बता रखा है कि खंड काव्य में कौन से शहर में किस खंड काव्य की पुस्तक पढ़नी है। ठीक है। कानपुर शहर में कौन है? मुक्ति यज्ञ है। ठीक है। इसी तरह से अलग अलग शहर में अलग अलग खंड काव्य से सवाल आएंगे। तो इससे एक सवाल आएगा जो कि कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, ये सवाल होगा। कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। खंड काव्य से कथा वस्तु, खंड काव्य का कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। ठीक है। तो यहाँ से कितने मार्क्स? ये होगा तुम्हारा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 5 हो गए टोटल। अब देख लेते हैं टोटल 5 5 10 10 20 30 30 10 40 10 50, टोटल 50 मार्क्स हो गए। टोटल 50 मार्क्स हो गए। ठीक है। अब संस्कृत साहित्य में गद्य से, ठीक, पहला संस्कृत गद्य। संस्कृत गद्य, तो संस्कृत गद्य का सारांश लिखने आएगा, है ना। गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अच्छा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद लिखने के लिए आएगा, तो ये 2 + 5 मार्क्स का होगा। संदर्भ लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और इसका अनुवाद करोगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे। तो 2 + 5 = हो जाते हैं 7 मार्क्स। ठीक है, 7 मार्क्स। और इधर करके लिख लें, 2 + 5 = 7। इसी तरह से संस्कृत पद्य के संदर्भ हिंदी, पद्य का हिंदी, पद्य का संदर्भ सहित अनुवाद, हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए भी 2 + 5 = 7 मार्क्स। ठीक है। 2 नंबर मिलेंगे तुम्हें संदर्भ लिखने के लिए, 5 नंबर मिलेंगे तुम्हें इसका अनुवाद करने के लिए। ठीक है। अब देखो भाई, इसके बाद जो बात आएगी आगे, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। 1 + 1 2 मार्क्स। ठीक है। अब यहां से देख भाई,
इसके बाद संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण 4th नंबर पे। संस्कृत व्याकरण कितने मार्क्स का होगा? संस्कृत व्याकरण होगा तुम्हारा 5 मार्क्स के। ठीक है। अब संस्कृत व्याकरण में भी क्या क्या है? संधि है, ठीक है, विभक्ति है। संस्कृत व्याकरण में भी क्या है? संधि है, ठीक, संधि है, अ पे संधि, ब पे विभक्ति। संधि है और विभक्ति है, तो संधि कितने मार्क्स के की होगी? संधि होगी 1 × 3। 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, टोटल 3 मार्क्स हो गए। विभक्ति कितने मार्क्स के होंगी? ये होगी 1 + 1, ठीक है, 2 मार्क्स की विभक्ति हो गई। उसके बाद संस्कृत में हो गया हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण का अ, इसमें क्या है? इसके लिए यहाँ पे लिख ले, हाँ अ, चलो ठीक है, यहाँ पे लिख ले। अच्छा यहीं लिख ले रहे हैं। हिंदी व्याकरण में का अ, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, सूक्ष्म अंतर बता दिया हमने, यानी वही क्या, तुम्हारे होमोफोन्स जिसको बोलते हैं हम, तलफ़ुज़ अल्फाज, है ना, ऐसे 2 वर्ड दे देंगे, ऐसे 2 शब्द दे देंगे जिनके वर्तनी यानी कि जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो मिलती जुलती होंगी, लेकिन उनके जो मानी है, उनका जो अर्थ है वो अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो ये कितने मार्क्स के होंगे? कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पे? 1 + 1, ठीक है, 2 मार्क्स। इसी तरह से ब में देखोगे तो अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द, अरे ये बता चुके हैं, अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ वाले एक शब्द, यानी एक शब्दों के अनेक अर्थ जिसको बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द जिसको कहते हैं। ये भी आएगा 1 + 1 यानी 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। ब अ ब स, अ ब स की जगह पे क ख ग क्यों ना कर दें, बढ़िया रहेगा। क्यों? क ख ग। ग में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 1 + 1, 2 मार्क्स। ठीक है। उसी तरह से घ में त्रुटि मार्जिन, है ना, त्रुटि मार्जिन, अरे यार अशुद्ध को शुद्ध करना, 1 + 1, 1 + 1, 2 मार्क्स। बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से फिर मिटा दे रहे हैं, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ऊपर फिर लिखे दे रहे हैं, है ना, यहाँ से ऊपर यहाँ मिटा दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसके बाद काव्य सौंदर्य, 6ठे नंबर पे देख लो, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में रस है, छंद है, अलंकार है। क में रस है, ख में छंद है, ग में अलंकार है। ठीक है। तो रस से आएंगे तुम्हारे 2 मार्क्स, है ना, 1 + 1 सभी से, तीनों से।
रस से भी 2 मार्क्स 1+1, छंद से भी 2 मार्क्स 1+1, अलंकार से भी 2 मार्क्स 1+1 कर दो, 2 2 2। सही है। इसी तरह से पत्र से, पत्र पत्र लेखन, पत्र लेखन से कितने मार्क्स? 2+4 मार्क्स, 2+4 मार्क्स, 6 मार्क्स का पत्र होगा। ठीक है। और इसके बाद जो आखिरी है वह है निबंध। निबंध, निबंध से आएगा तुम्हारा 2+7 यानी 9 मार्क्स टोटल। तो अब गिन लेते हैं टोटल कितने मार्क्स हो गए यहाँ से। 7 7 14, 14 2 16, 16 16 3 19, 21 23 25 27 29, 31 33 35 41 9 50। तो खंड क से 50 मार्क्स कैसे गेन होंगे और खंड ख से 50 मार्क्स कैसे गेन होंगे, ये बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है। अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि इनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कौन से क्वेश्चन कितने नंबर पे होंगे, किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन होगा। ठीक है। पेपर जब आएगा तो पेपर आने के बाद हम लोगों के हाथ में पेपर होगा, उस पर नंबर 1 लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो इनमें हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पे होगा। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग।